seems that unimaginable, indescribable, and seemingly inexplicable suffering is embedded into the very mechanism by which I'm told God decided to create human beings. ये है ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट, इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होता है। मुझे भी आमंत्रण मिला था यहाँ पे बात करने का, और ये जो डिबेट है ये हुआ था इस विषय पर कि भगवान एक भ्रम है। If the existence of God was genuinely reasonable, do you think we would have had thousands of years of debate on the same subject to no conclusion? Probably not. Think of Scotland, the Czech Republic, South Korea, Japan, Uruguay, Norway, Scandinavia. These are societies where no one is out there trying to kill religion. It's just fading away. I now understand that God is a delusion because there is a lack of a coherent definition of a God. और ये महारथी जो हैं, ये हमारे विपक्ष में थे, ये कह रहे थे कि भगवान एक भ्रम है। मैंने अपना पक्ष, हमारा पक्ष हिंदू धर्म के द्वारा रखा, कहा कि भगवान एक भ्रम नहीं है। और ये जो पॉडकास्ट है ये मेरे उस भाषण पर आधारित है। आइए सुनते हैं। आप दुनिया को कैसे देखते हैं ये अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से आते हैं। अब मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू धर्म शायद दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों या प्राचीन जीवित धर्मों में से एक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म के साथ हिंदू धर्म धार्मिक रिलीजन्स के समूह का एक हिस्सा है। कई तरीके से हमारे जीवन को देखने और समझने का नजरिया इब्राहिमिक पंथों से काफी अलग है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, इब्राहिमिक पंथों में जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आते हैं। इब्राहिमिक पंथों की एक महत्वपूर्ण धारणा यह है कि भगवान सिर्फ एक है और वो पुरुष या मेल है और वही सत्य है। उनका ये भी मानना है कि बाकी भगवान, देवता और विशेष रूप से देवी सब झूठ हैं और उनकी पूजा करना पाप है। आसान शब्दों में उनका ये मानना है कि भाई उनका सच ही सच है और बाकी सबका सच झूठ। भाई मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, हर पंथ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ खामियाँ। इब्राहिमिक पंथों का सिर्फ एक मेल भगवान पर विश्वास रखना उन्हें आपस में काफी यूनाइटेड या एकजुट रखता है। लेकिन क्या उनका ये विश्वास उन्हें साइंटिफिक होने से रोकता है? और अगर इब्राहिमिक समूह के लोग वैज्ञानिक या साइंटिफिक बन जाएं, तो क्या वे भगवान को भ्रम मानने लगते हैं? अब हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के नजरिए से देखा जाए तो हमारी सोच में बहुत फर्क है। कैसे? एक बात यह है कि हम दुनिया को सीधी सादे बाइनरी में नहीं देखते हैं कि जैसी गुड, इविल, ब्लैक, वाइट या सच्चा भगवान और झूठा भगवान। दुनिया को हम भगवान के बनाए हुए तरीके से ही देखते हैं। हम समझते हैं कि दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है। बुरे लोगों में भी कई बार अच्छाइयाँ निकल आती हैं और अच्छे लोग भी कई बार जाने अनजाने में बुरे काम कर देते हैं। हम सभी भगवानों को सत्य मानते हैं, किसी और के भगवान को झुठलाते नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई दूसरे भगवान या फलाने भगवान को की पूजा करना पाप है। हम ये कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। और ये समझना जरूरी है कि हमारा नजरिया ही डिसाइड करता है कि हम क्या सच्चाई देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही सच है। सच के बहुत पहलू हो सकते हैं। अब शायद आप अभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई। चलिए इसे हम पृथ्वी और सूर्य के मूवमेंट से समझाते हैं। मेडिवल पीरियड में, यानी कई सैकड़ों साल पहले, यूरोप में क्रिश्चियन चर्च का ये मानना था कि पृथ्वी फ्लैट है, मतलब एकदम ये गोल नहीं है, फ्लैट है, और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। भाई हम सब जानते हैं ये तो फैक्चुअली बिल्कुल गलत है, लेकिन भाई मेडिवल पीरियड में यूरोप में क्रिश्चियन चर्च ये मानता था। और सिर्फ हम इसे फैक्चुअली गलत नहीं मानते हैं, हमारे पूर्वज, हम प्राचीन भारतीय और माना जाए तो पेगन ग्रीक्स और इजिप्शियंस भी ये जानते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी फ्लैट नहीं है। याद रहे, ज्योग्राफी को हम भूगोल कहते हैं, गोल, ग्लोब।
हमें मालूम था, हमारे पूर्वजों को मालूम था कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है। खैर, जहां तक बात है सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर घूमने की, हम सभी ने इस बात को गलत मान लिया है। आशा है आप सब भी इस बात को गलत मानते ही होंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी ने स्कूल में साइंस क्लास में ये तो पढ़ा ही होगा कि धरती और सारे प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अभी साइंस में पढ़ाया गया है तो सच ही हो गया, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि विज्ञान ही सच है। लेकिन ये सच भी तो दुनिया को देखने का सिर्फ एक ही नजरिया है। अब अगर आप इस पॉडकास्ट को सिर्फ सुन रहे हैं तो मेरी दरखास्त होगी, प्रार्थना होगी कि आप एक ब्रेक लें और इस वीडियो को देखें। कुछ चीजें सिर्फ देखी जा सकती हैं, उन्हें समझाने के लिए शब्द पूरे नहीं पड़ते। सूर्य मिल्की वे यानी आकाशगंगा के सेंटर केंद्र के चारों ओर घूमता है, और चूंकि सूर्य भी ऐसे घूम रहा है तो सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बेचारे सूर्य के पीछे भाग रहे हैं, वही सर्कुलर रूप में। तो फिर सच क्या है? सोलर सिस्टम का ये कॉम्प्लिकेटेड जटिल व्यू जो एक पता नहीं वायर जैसा कुछ दिख रहा है, या जो हमने स्कूल में पढ़ा और सुना है वो सर्कुलर सिस्टम, या शायद दोनों? कोई भी समझदार इंसान कहेगा कि आपका सच आपके नजरिए पर निर्भर करता है, और हिंदू धर्म जो है इस गहरी बात को समझता है। सच को अलग अलग नजरिए से देखने की क्षमता रखता है। जैसे हमारे सबसे प्राचीन शास्त्र ऋग्वेद में इतनी खूबसूरती से लिखा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सच तो एक ही है, पर बयान करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो इस ओपन माइंडेड हिंदू नजरिए से हम इस वैज्ञानिक या साइंटिफिक सवाल का जवाब कैसे दें कि भगवान एक भ्रम है? भाई, ये सवाल ही अपने आप में अधूरा है। पहला कारण ये है एक धार्मिक फिलॉसफी, माया। आप सभी ने इस शब्द को तो सुना ही होगा, माया। ये फिलॉसफी, माया की जो फिलॉसफी है, ये कहती है कि कोई भी चीज जिसकी शुरुआत होती है और अंत होता है वो अस्थाई है, टेम्पररी है, और इसलिए एक भ्रम है, एक माया है। मतलब सब कुछ, हमारा पूरा यूनिवर्स या ब्रह्मांड भी सिर्फ एक माया है, क्योंकि यूनिवर्स का भी एक एंड डेट है, अंत तो होना ही है उसका। तो जो परमानेंट है, जो अनंत है, वही रियल है, वही सत्य है। ये माया का फिलॉसफी एक फिलॉसफी है। लेकिन हिंदू धर्म में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है रियलिटी का, जो मुझे ज्यादा दिलचस्प लगता है, और ये कहता है कि कोई भी चीज जिसका कोई पर्पस या फंक्शन हो वो रियल है, माया नहीं है, चाहे वो टेम्पररी या इंटेंजिबल क्यों ना हो। तो अगर उसका कोई एंड डेट भी है, वो मरने भी वाला है, लेकिन अगर उसका कुछ पर्पस है तो वो माया नहीं, रियल है। अब मैं इस दूसरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और विस्तार से समझाना चाहता हूँ। आप सभी ने महान वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजर और ब्रॉडकास्टर कार्ल सेगन का नाम तो सुना ही होगा। भाई, जो मेरी उम्र के हैं, मैं तो 55 वर्ष के आयु का हूँ। मैंने 55 क्यों बोला? 55 साल का मैं दिखता हूँगा, लेकिन हूँ मैं 50 साल का गबरू जवान। एनीवे, कमिंग बैक, आपको तो याद होगा दूरदर्शन में वो कॉस्मोस, वो टेलीविजन सीरियल आता था ना, कार्ल सेगन उसी के होस्ट थे, और एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट और लेखक भी थे। कार्ल सेगन ने अपने किताब में कहा था कि हमारा शरीर पानी, कैल्शियम और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है। ये उन्हीं का कोट है, दैट आई एम अ कलेक्शन ऑफ वाटर, कैल्शियम एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कार्ल सेगन। हम सब लगभग आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स का ही एक कलेक्शन है, बस लेबल अलग अलग हो सकता है। मेरा लेबल अमीश है, आपका कुछ और हो सकता है। लेकिन क्या बस यही सब कुछ है? क्या हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही हैं और कुछ नहीं है क्या अंदर? सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं? जो कार्ल सेगन ने मॉलिक्यूल्स और हमारे बॉडी के बारे में कहा, वो एक साइंटिफिक फैक्ट है, सत्य। और अगर आप कुछ पानी, कैल्शियम और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शंस में लेकर बस के नीचे फेंक दें तो कुछ नहीं बदलेगा। ना बस को कुछ होगा और ना उन मटेरियल्स को, उन मॉलिक्यूल्स को। लेकिन अगर मैं बस के सामने कूद जाऊं तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, मेरे लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। भले ही मेरी बॉडी भी उन्हीं मॉलिक्यूल से बनी हुई हो
जो कार्ल सेगन ने बताए थे। क्यों? क्योंकि वैसे फिजिकल टर्म्स में मैं उन्हीं सारे एलिमेंट से बना हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी है, और वो एक्स्ट्रा को हम शायद मेरी आत्मा कह सकते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर वो कुछ एक्स्ट्रा, मेरी आत्मा रहेगी, मेरा सोल रहेगा, और मेरी आत्मा ही मेरी बॉडी के एलिमेंट्स को पर्पस देती है। इसीलिए मेरा भी, मेरे शरीर का भी एक पर्पस है। सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सबका। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके बॉडी के अंदर वो आत्मा है, आपका कुछ पर्पस है, तो आप माया नहीं है, आप रियल है। इसी तरह भगवान का भी अगर एक पर्पस है, तो भगवान भी हम सबके लिए रियल है। तो फिर शायद असली क्वेश्चन या असली सवाल ये नहीं होगा कि भगवान डिल्यूजन या भ्रम है। शायद असली सवाल ये है कि इतने सारे वेस्टर्नर्स, इतने सारे पश्चिमी लोगों, और फ्रैंकली इतने सारे वेस्टर्नाइज इंडियंस को भी भगवान की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्या भगवान का उनकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है? मुझे लगता है कि इसका जवाब शायद एब्राहमिक रिलीजन्स और साइंस या विज्ञान के बीच के डिफिकल्ट रिश्ते में छुपा हुआ है। इस सवाल का जवाब आप सबने गलीलियो के बारे में तो सुना ही होगा, स्कूल में पढ़ाया होगा। भाई जिन्होंने ना सुना हो, गलीलियो एक साइंटिस्ट था जो लगभग 400 साल पहले यूरोप में रहता था। क्रिश्चियन चर्च ने उसे पनिश किया था क्योंकि उसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, यूरोप में क्रिश्चियन चर्च का विश्वास था कि उनके भगवान ने कहा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाती है, और चर्च का विश्वास सत्य को देखने का एक अलग नजरिया नहीं था, वो तो पूरी तरह से गलत ही था। आज हम सब इसे साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। मतलब गलीलियो को साइंटिफिक फैक्ट्स बोलने के लिए सजा मिली। भाई हमने तो बचपन में सुना था कि झूठ बोले कौवा काटे, बेचारे गलीलियो के साथ तो उल्टा हुआ, सच बोले तो कौवा काटे। एब्राहमिक रिलीजन्स के लिए अगर विज्ञान और विश्वास के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो तो अक्सर विज्ञान को खारिज कर दिया जाता है, और वो ऐसा ब्लास्फेमी के कॉन्सेप्ट के द्वारा करते हैं। ब्लास्फेमी का मतलब है भगवान को इंसल्ट या क्वेश्चन करना। आप सबने ये अंग्रेजी शब्द तो सुना ही होगा, चाहे वो क्वेश्चन साइंटिफिक ही क्यों ना हो। ब्लास्फेमी एकदम वर्जित है एब्राहमिक रिलीजन्स में। एब्राहमिक रिलीजन्स में बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाता है ब्लास्फेमी को। मध्यकालीन युग यानी मेडिवल पीरियड में कई क्रिश्चियन किंगडम्स ने ब्लास्फेमी के दोषियों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ मुस्लिम देश तो आज भी ब्लास्फेमी के लिए डेथ पेनल्टी या मौत की सजा देते हैं, जैसे कि अपना जो पश्चिमी नेबर है पाकिस्तान। और ये महासंग्राम चलता ही रहा। एब्राहमिक पंथ और उनके भगवान एक तरफ और साइंस या विज्ञान दूसरी तरफ, क्योंकि एब्राहमिक गॉड को कंप्लायंस और अनक्वेश्चनिंग फेथ, मतलब विश्वास जो आप बिल्कुल प्रश्न ना उठाएं, एब्राहमिक गॉड को वही चाहिए। जबकि साइंस को फियरलेस क्वेश्चनिंग चाहिए। मतलब अगर आपके पास साइंटिफिक स्पिरिट है तो आप बेधड़क सवाल पूछिए, लेकिन एब्राहमिक गॉड जो हैं उन्हें ये सब पसंद नहीं है। आपको अनक्वेश्चनिंग विश्वास देना पड़ेगा, फेथ देना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि आम तौर पर एब्राहमिक रिलीजियस कंट्रीज जो हैं, अगर साइंस मजबूत है तो उनके रिलीजन में विश्वास कम हो जाता है, जैसे कई वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल दिखता है। वहाँ का साइंस बहुत मजबूत है तो वहाँ का जो क्रिश्चियन फेथ है या रिलीजन्स है काफ़ी कमज़ोर हो गया है। चर्चेस खाली चलते हैं, कोई संडे को पूजा करने वहाँ जाता नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एब्राहमिक रिलीजियस कंट्रीज में अगर उनका रिलीजन स्ट्रांग है तो उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स बहुत कम होते हैं। जैसे कि कई इस्लामिक कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, रिलीजन बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे, मानना पड़ेगा, लेकिन उनका साइंटिफिक अचीवमेंट्स तो बहुत कम है। वो चंद्रयान थोड़ी बना सकते हैं, उनकी सड़कें शायद चंद्र जैसी हो, लेकिन वो चंद्रयान तो नहीं बना सकते हैं। तो अगर रिलीजन स्ट्रांग है तो साइंस वीक रहता है। नेट एविडेंस ये हमें दर्शाता है, शायद सजेस्ट करता है कि बहुत बार एब्राहमिक रिलीजन या एब्राहमिक पंथों में, पर्टिकुलरली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, आपके पास या तो भगवान हो सकते हैं या साइंस, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। अब देखते हैं कि हिंदू धर्म में इस विषय को कैसे देखा जाता है।
एब्राहमिक रिलीजन्स की तरह हिंदू धर्म में कोई भी ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। आप प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत को पढ़ें तो जो ब्लास्फेमी जो शब्द है इसका कुछ अनुवाद ही नहीं है। भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो शब्द ही नहीं था उसके लिए। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये विश्वास नहीं है कि सत्य का सिर्फ एक ही पहलू है, और ये धारणा तो बिल्कुल ही नहीं है कि सवाल उठाने वाले को सजा मिलनी चाहिए या मारना चाहिए। सिंपल बात यह है कि शब्दों का जवाब शब्दों से दिया जाए और सिर्फ हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाए। शब्दों के जवाब में हिंसा करना हमारे धर्म में बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट वर्जित है। इसलिए अगर कोई वैज्ञानिक सत्य किसी धर्म, प्रथा या प्रणाली के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो हिंदू धर्म दोनों को साथ में कोएग्जिस्ट करने की जगह और मौका भी देता है, उनमें से किसी को भी खारिज नहीं किया करता। एक लाइन में कहूं तो कोई भी साइंटिफिक तथ्य या सत्य ऐसा नहीं है जिसे मुझे नकारना पड़े ताकि मैं खुद को एक अच्छा हिंदू साबित कर पाऊं। मतलब मॉडर्न साइंस और हिंदू धर्म के देवी देवता एक साथ पाए जा सकते हैं बिना किसी बैर के, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू धर्म का ज्ञान के साथ एक अलग ही रिश्ता है। इस बात को मैं आपको होली बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस के जरिए समझाना चाहता हूँ। आप सबको गार्डन ऑफ ईडन का किस्सा पता ही होगा, है ना? अगर नहीं है तो संक्षेप में बता देता हूँ। जब एब्राहमिक गॉड ने सबसे पहले पुरुष एडम, जो एक्चुअली रूट है, धातु है आदमी शब्द का, एनीवे, जब एब्राहमिक गॉड ने पहले पुरुष एडम और पहली महिला ईव को बनाया तब उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह में रखा जो गार्डन ऑफ ईडन के नाम से जाना जाता था, जहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सारा खाना मिलता था और आराम की जिंदगी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी। लेकिन उन्हें ये बोला गया था, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई थी कि एक पर्टिकुलर पेड़ है, उसका फल वो कभी ना खाएं, वो वर्जित है। वो एप्पल यानी सेब का पेड़ था। अब यार हम मतलब मानव जाति तो आप जानते ही होंगे, कहा गया था कि मत खाओ, ससुरे दोनों ने खा लिया। भगवान इस बात पे बहुत गुस्सा हो गए और एडम और ईव को सजा दी गई और उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया गया। जिन लोगों ने ये कहानी गौर से पढ़ी होगी उन्हें शायद उस पेड़ का नाम याद होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, उसे ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल बोला गया था। और ज्यादातर एब्राहमिक रिलीजियस स्कॉलर्स वो ये मानते हैं कि गुड और ईविल एक्चुअली एक मेटाफर है हर चीज के लिए, एक प्रतीक है हर चीज के लिए। तो बेसिकली एडम और ईव को सजा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने उस पेड़ से सेब खाया जो हर चीज का नॉलेज यानी ज्ञान देती थी। अब मैं इस फिलॉसफी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, और ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप नॉलेज या ज्ञान के लिए तैयार नहीं हैं तो अक्सर दुख और डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है। मॉडर्न ज़माने में इस फ़ोन को देख लीजिए, मैंने अपना फ़ोन तो कहीं छोड़ दिया, बड़ी चलिए अच्छी बात है। अपने फ़ोन को देख लीजिए, इतना ज्ञान देता है लेकिन कहीं ना कहीं दुख और नफरत भी फैला रहा है कि नहीं, मानना तो पड़ेगा। तो अगर आपका पर्पस सिर्फ खुश रहना है, मस्ती में रहना है, शांति से रहना है, तो शायद ज़्यादा ज्ञान से बच के ही रहना अच्छा है। ये भी ठीक है भाई, बस मासूम रहो, खुश रहो, गार्डन ऑफ ईडन में रहो, ऐश करो। लेकिन हिंदू धर्म का ज्ञान से ऐसा रिश्ता नहीं है। हिंदू फिलॉसफी ज्ञान के रिस्क को जानता है। गलत आदमी के हाथों में ज्यादा नॉलेज या ज्ञान हो जाए तो युद्ध और तबाही आती है। उसका एक उदाहरण तो हमारे शास्त्रों में मिलता है, एक्चुअली कई मिलते हैं, लेकिन सबसे फेमस उदाहरण है रावण। ज्ञानी तो था, महाज्ञानी था, लेकिन युद्ध तबाही कितनी फैला दी थी उसने। लेकिन इस सब खतरों के बावजूद हिंदू, बौद्ध और जैन फिलॉसफी कहता है कि अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करो, हमें प्रोत्साहित करता है कि ज्ञानी बनो। हम हिंदुओं को हमारे भगवान कभी ये नहीं कहेंगे कि वो सेब मत खाओ, उल्टा वो कहेंगे कि पूरा का पूरा पेड़ ही निगल लो, पर उससे पहले ये परखो कि आप उस ज्ञान की शक्ति पाने के लिए तैयार हो या नहीं। जैसे बाल हनुमान जी तैयार हुए थे, तभी उनको उनके बचपन का ज्ञान वापस मिला था। ये कहानी तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। और एक और उदाहरण दे देता हूँ,
आप सभी जिसके पास एप्पल का फ़ोन होगा उसे ज़रा पलट के उसके लोगो को देख लें। ये भी एक सेब ही है जिसका एक बाइट लिया गया है। पश्चिम में ज्ञान को अक्सर सेब या एप्पल से दर्शाया गया है। एनीवे, खैर, हिंदू धर्म और विज्ञान का रिश्ता बिल्कुल ही जटिल नहीं है। हिंदू देवी देवता आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी भी सजा नहीं देते। वे केवल तब सजा देते हैं अगर आप उस ज्ञान का गलत इस्तेमाल करें, जैसे कि रावण ने किया था। एक तरह से यही है बुनियादी तौर पर कर्म और धर्म का सिद्धांत। सीखो, आगे बढ़ो, ताकि आप उस ज्ञान को संभाल सको और फिर थोड़ा और सीखो और सीखते रहो तब तक जब तक आप सब कुछ ना सीख जाएं, जब तक आप ये सारा पेड़ ही क्यों ना निगल लें, और तब अंत में आप खुद ही देव बन जाते हैं, क्योंकि आपको मोक्ष या निर्वाण मिल जाएगा। ये मोक्ष और निर्वाण को देखने का एक अलग नजरिया है। इस दार्शनिक रूप से देखें तो भगवान का पर्पस क्या है? भगवान कोई स्ट्रिक्ट फादर नहीं है जो आपकी खुशी के लिए आप ही को कंट्रोल करते हैं। भगवान ये नहीं कहेंगे कि आप ज्ञान से दूर रहें। हिंदू धर्म में भगवान एक ऐसे गाइड की तरह हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि कैसे बिना अपने अहंकार को बढ़ावा दिए आप ज्ञान हासिल कर सकते हो। उदाहरण जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सही राह दिखाई थी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान और ज्ञान के बीच या स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच किसी भी तरह का बैर नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत में बहुत ही आम बात है कि हम लोग धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो के वैज्ञानिक जिन्होंने चांद पर प्रोब भेजा था। आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद इसरो साइंटिस्ट की वो फोटो तो देखी होगी जब वो लॉन्च से पहले रॉकेट के पार्ट्स और मॉडल लेकर मंदिर में पूजा करने गए थे। इसरो साइंटिस्ट को अपने काम में कभी भी धर्म और विश्वास की वजह से कोई बाधा नहीं आई। ये सोच सिर्फ धार्मिक धर्मों पर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों पर लागू होती है। वो किसी भी पंथ, शायद इंडियन इस्लाम या इंडियन क्रिश्चियनिटी क्यों ना मानते हों। लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत रिलीजियस व्यक्ति भी थे, वो इस बात का एक साफ साफ उदाहरण है। साइंस और भगवान के बीच ऐसा सुंदर रिश्ता भारत के अलावा और कहाँ देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि हाथ जोड़ने के इस इशारे को हम नमस्ते कहते हैं। ज़्यादातर पश्चिम के लोग समझते हैं कि नमस्ते का मतलब है हेलो, वो अनुवाद में उसको हेलो कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत में नमस्ते का मतलब है कि मैं आपके अंदर के दिव्य को प्रणाम करता हूँ। झुक के प्रणाम करने से आप और विनम्र हो जाते हैं, साथ ही आपको खुद के अंदर की दिव्यता का भी एहसास होता है। अगर आपको आपका पर्पस मिल जाता है तो आप यह समझिए कि भगवान आपके अंदर ही हैं, और इस जन्म में या शायद बहुत सारे जन्मों में आपका काम यही है कि आप दर्शन करें और सीखते रहें, और तब तक सीखते रहें जब तक आप सब कुछ जान के खुद ही आत्मा से परमात्मा ना बन जाए। गौतम बुद्ध, महावीर और आदि शंकराचार्य जैसे कई ज्ञानियों ने इसी पथ पर चलकर इंसान से भगवान तक का सफर साधा। भगवान कोई डिल्यूजन या भ्रम नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर भगवान है, बस हमें इस बात का एहसास नहीं। और एक बार अगर आप अपने अंदर की इसी दिव्य शांति को बुद्ध की तरह पा लें तो आप जानेंगे कि आप किसी भी नॉलेज या ज्ञान या सत्य को बिना अपने धर्म को खोए अपना सकते हैं। नीचे कमेंट करें या बताएं कि आपके जीवन में भगवान का क्या महत्व है। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से सप्रेम नमस्ते। So this was the Immortal India podcast with me, Amish. If you like this episode, like and share it, please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe on this link. This podcast is supported by the Dilip Piramal Foundation. The Dilip Piramal Foundation is an initiative by renowned industrialist Dilip Piramal to support dharmic causes across India and the world. In this aim, the foundation has supported art galleries, documentaries, dharamshalas, education, and many other such initiatives.